first of all, we want to know the meaning of trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek word. Greek word है ट्राई प्लस गोन मेट्रॉन. ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की मेजरमेंट के बारे में ट्रिग्नोमेट्री बताता है. क्लियर? अब नाउ वी स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए एक चीज ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री शुड बी स्टडी या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी शुड बी स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल. You all know about the right angle triangle. Its one angle is right angle, it means 90 degree, and other two angle B is equal to 90 degree, and other two angle A and angle C is acute angle. Acute angles. The trigonometrical ratio should be studied about the acute angles, not for right angle. Right angle के लिए trigonometrical ratio नहीं फाइंड आउट करते हैं हम. trigonometrical ratio हम फाइंड करते हैं acute angle के लिए. जैसे ये ट्रायंगल अगर लेते हैं तो एंगल A के लिए या एंगल C के लिए trigonometrical ratio फाइंड किया जाता है. तो सबसे पहले एक चीज देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है. हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कहते हैं. एंड अदर टू साइड, इसमें एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है. किसको परपेंडिकुलर कहोगे या किसको बेस कहोगे, दैट डिपेंड अपॉन द एंगल्स. फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर बीसी होगा, बेस ए बी हो जाएगा. एंगल सी के लिए अगर देखेंगे, फॉर एंगल सी के लिए देखेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. थर्ड साइड जो होगा वो बेस कहलाएगा. तो यहां हम देखते हैं साइड opposite to right angle is called hypotenuse. Hypotenuse. साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं. एंड एंगल या साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल. गिवन एंगल क्यों कहा हमने? एंगल ए के लिए ले सकते हो, एंगल सी के लिए ले सकते हो. तो एंगल ए के लिए लोगे तो ये बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और सी के लिए लोगे तो ए भी परपेंडिकुलर होगा. तो ये गिवन एंगल है, साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. एंड थर्ड साइड इज बेस. एक दूसरी चीज और बताया जाता है, यहां ध्यान दो, किसी एंगल के ऑपोजिट साइड को, ये अगर सी एंगल है तो ऑपोजिट साइड ए भी होगा, ए भी परपेंडिकुलर होगा. या दूसरे वे में ये कह सकते हो कि अगर सी एंगल लिया जा रहा है तो सी का इंक्लूडेड साइड, हाइपोटेनियस एक तो है, एक साइड इंक्लूडेड साइड जो होगा, सी से मिला हुआ जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा. एंगल ए लोगे तो एक हाइपोटेनियस हो गया, और दूसरा एंगल ए का इंक्लूडेड साइड जो होगा ए बी, वो बेस हो जाएगा. तो
कोई भी एंगल होगा उसका इंक्लूडिंग साइड जो होगा अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को छोड़कर बाकी जो इंक्लूडेड साइड होगा उसको हम बेस कहेंगे, और रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर होगा। या ऐसे देख लो कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है। और एक चीज ध्यान देंगे आप, कोई एंगल दिया जाता है ए और सी में, जो भी एंगल दिया जाता है उसके सामने वाले साइड, अपोजिट माने सामने वाले साइड को सी दिया जाएगा तो ए बी, या ए दिया जाएगा तो अपोजिट साइड बी सी है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो बच जाएगा, तीसरा साइड जो बच जाएगा वो बेस कहलाएगा। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इनके बारे में देखेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो देते हैं। ऐसे इन राइट एंगल ट्रायंगल यू शुड स्टडी अबाउट द फॉर्मूला दैट हाइपोटेनियस एच इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस से स्टेटमेंट है कि हाइपोटेनियस जो होता है वो अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसके बाद से हम देखते हैं कि अगर हम कोई एक एंगल को थीटा ले लें, ध्यान दीजिएगा, थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सबों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एंगल नोटेशन है। तो थोड़ा सा देख लें, यहां लिख लेंगे एंगल नोटेशन, एंगल नोटेशन दैट इज थीटा। थीटा अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, फाई, साई। दीज आर द एंगल नोटेशन। किसी भी एंगल के लिए यहां थीटा हम लिख सकते हैं तो सी थीटा है, यहां थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा है, बी, या इसको कैपिटल लेटर से भी एंगल ए, एंगल सी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, इससे हम डिनोट करते हैं। तो ये देखेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। फर्स्ट हम एंगल सी के लिए देख रहे हैं। ये देखिएगा, एंगल सी के लिए ये हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा, और एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिमेनिंग साइड बीसी है, ये बेस हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए साइन सी, साइन सी जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos C, that is base upon hypotenuse. Tan C,
परपेंडिकुलर upon base chord C, base upon perpendicular sec C, base for hypotenuse upon base cosec C, hypotenuse upon perpendicular. हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये देखें, ये साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं है। साइन वह रेशियो है किस एंगल के लिए? तो एंगल सी के लिए। साइन सी मतलब साइन इंटू सी नहीं है, ये ध्यान दें। साइन सी इज नॉट साइन इंटू सी। दिस इज द रेशियो इन दिस ट्रायंगल, एंगल सी के लिए